Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class or yesterday we have completed the topic of separation of substances or the chapter of separation substances. Today we will going with the NCERT solution of chapter 5. So let's start. First question है, why do we need to separate different components of mixtures? Give examples. अपन को मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट करने क्यों होते हैं? तो अपन ने पढ़ा था कि सेपरेशन की नीड क्या है, वाई डू वी सेपरेट द थिंग्स. तो सबसे पहले यही बात पढ़ी थी अपन ने कि सेपरेशन क्यों होता है, फ्रॉम द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज. जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए अपन को ज़रूरत होती है सेपरेशन की. इसीलिए अपन क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. ठीक है, तो आंसर देखिए, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट थिंग्स? वी नीड टू सेपरेट थिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज. अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हटाने के लिए, अलग करने के लिए अपन को सेपरेशन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द मिक्सचर. एग्जाम्पल क्या है, स्टोन्स फ्रॉम राइस. जैसे राइस है, ये वांटेड होते हैं, डिजायर्ड है, अपन को चाहिए होते हैं खाने के लिए फॉर द फूड, और इनमें क्या गिर जाते हैं, कंकर पत्थर, स्टोन्स गिर जाते हैं. तो इम्प्योरिटीज क्या हो गई, स्टोन्स. तो इनको अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. यही क्या है, सेपरेशन है. डस्ट फ्रॉम वाटर. वाटर में क्या गिर गई, डस्ट, सैंड गिर गई, मिट्टी गिर गई, तो उसको क्या करना है, सेपरेट करना है. इम्प्योरिटीज हो गई ना, वाटर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया. तो यही है क्वेश्चन अपना कि अपन मिक्सचर को, कंपोनेंट्स को सेपरेट क्यों करते हैं. इसलिए करते हैं क्योंकि रिमूव द इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटीज. क्योंकि अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो अपने लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उनको हटाने के लिए अपन को सेपरेशन करना होता है. क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इज इट यूज. विनोविंग क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइटर पार्ट एंड द हैवियर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स. इट इज डन बाय द विंड. जो एक हल्का पार्ट होता है कंपोनेंट का, दूसरा क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है. तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं विनोविंग, और इट इज डन बाय द विंड और एयर. और ये हवा से करी जाती है विनोविंग जो है. देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर कंपोनेंट्स फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट्स बाय द विंड और एयर. सेपरेशन किसका हो रहा है कंपोनेंट्स में, एक तो लाइटर पार्ट का, एक हो रहा है हैवियर पार्ट का, और वो होता किससे है, बाय द हेल्प ऑफ एयर. इट इज यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन बाय द फार्मर्स. फार्मर्स क्या करते हैं, अगर ग्रेन्स में हस्क गिर जाते हैं, हस्क क्या होते हैं, लाइटर पार्ट होते हैं, ठीक है, और ग्रेन्स या सीड्स जो होते हैं वो हैवियर पार्ट होते हैं. तो जैसे ही हवा चलती है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, वो डायग्राम है एनसीईआरटी में. तो जैसे जैसे हवा आती रहती है, वहाँ पर अपन क्या करते रहते हैं, जो ग्रेन है वो डालते रहते हैं. तो बाय द एयर, हेल्प ऑफ द एयर, लाइटर पार्ट जो होते हैं वो थोड़ा दूर जाकर गिर जाते हैं, और जो हैवियर पार्ट होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं. तो ये भी सेपरेशन हो जाता है. ठीक है, इसको मेनली जो है वो फार्मर्स यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी विल यू सेपरेट द हस्क फ्रॉम डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस. अब पल्सेस में क्या गिर गए हैं, कुछ डर्ट पार्टिकल्स या स्टोन्स गिर गए हैं, है ना. तो अपन उनको कैसे रिमूव करेंगे, तो सीधी सी बात है, अपन ने मेथड करा था जो अपने घर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जनरली, हैंड पिकिंग, है ना. अगर पल्सेस हैं, उनमें कंकर पत्थर गिर गए तो हाथ से अपन उसको चुनते हैं, है ना, घर में. तो वो मेथड है हैंड पिकिंग. वो किस पे बेस्ड होता है, कलर और द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, कलर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल. देखिए, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए सैंपल पल्सेस आर सेपरेटेड बाय द हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से ही, या पल्सेस है उनमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स गिर गए, हस्क गिर गया, तो उसको अपन हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल, बेस्ड ऑन द साइज और कलर. अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होंगे और अलग अलग कलर के पार्टिकल्स होंगे, तो उनको इजीली अपन हैंड पिक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज. सीविंग क्या होती है और कहाँ पर यूज करी जाती है. देखिए, सीविंग की प्रोसेस जो होती है, इट इज बेस्ड ऑन द साइजेस, डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स.
कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो लार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, साइज में लार्ज होने की वजह से वहीं पे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं दे पास थ्रू द सीव्स, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव्स को पास करते हुए निकल जाते हैं। तो सेपरेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। देखिए, where it is used, it is a process of separating particles that differ in their sizes using the sieve। अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए सीव जो होती है, चलनी बोलते हैं उसको, अपन यूज करते हैं। Where the fine particles passes through the sieve, कुछ छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सीव से पास हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाती है, और जो लेफ्ट ओवर बचते हैं वो इम्प्योरिटीज होती है जो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है सीविंग प्रोसेस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड वाटर सैंड फ्रॉम द वाटर ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए, किसी वाटर है मिक्सचर में, उसमें क्या गिर गई है, सैंड। तो सैंड को वाटर से अपन को क्या करना है, सेपरेट करना है ना। तो दो तरीके हैं, दो प्रोसेस हैं अपने पास सेपरेशन के। एक तो सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो इट इज द बेसिस ऑन द साइजेस और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। जो भी हैवी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में चले जाएंगे, और लाइटर पार्टिकल जो होंगे वो फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस। तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स जो हाई पार्टिकल हैं, हैवी पार्टिकल्स है, वो बॉटम में चले जाते हैं, जिसको अपन सेडिमेंट कहते हैं, और जो हाई लाइटर पार्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है कि सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं होती है वाटर में, तो उसकी एक लेयर बन जाती है। तो उस लेयर को बिना डिस्टर्ब करे वाटर को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, उसको अपन कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आंसर में, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हैवियर पार्ट्स वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं, जिनको सेडिमेंट्स कहते हैं। हैवियर पार्ट नीचे चले जाएंगे और बचेंगे वो ऊपर वाले में जो आ जाएंगे, जो भी लाइटर पार्ट्स होते हैं वो फ्लोट करेंगे, उसको अपन सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है, किसी कंटेनर में अपन ने वाटर के साथ मिक्सचर डाल दी, सैंड डाल दी, सॉइल डाल दी, तो सैंड डिजोल्व नहीं होती है तो वो नीचे चली जाती है, और वाटर जो है अलग ऊपर रहता है, तो उनकी दो सेपरेट लेयर्स बन जाती है। तो सैंड जो है उसको बिना डिस्टर्ब करे वाटर को अपन आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद द व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अपन को क्या करना है, फ्लोर होता है आटा, उसमें क्या गिर गई है, शुगर्स, तो उनको अलग करना है। तो अपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बाय द, कैसे करेंगे, बाय द सीव्स कर सकते हैं ना, सीविंग पढ़ी थी अपन ने। तो सीविंग में क्या होता है, देखिए शुगर जो है वो क्या है, डिफर है इन साइजेस में पार्टिकल्स, और फ्लोर जो है वो फाइन पार्टिकल्स हैं। तो थ्रू द सीव्स क्या हो जाएगा, जो फाइन पार्टिकल्स है वो तो निकल जाएंगे ना, फ्लोर तो अलग हो जाएगा, आटा तो अलग हो जाएगा, और सेपरेशन किसका हो जाएगा, शुगर का। ठीक है, आंसर देखिए, यस इफ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम द व्हीट फ्लोर बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। फ्लोर में अगर शुगर गिर गई है, क्योंकि शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्जर पार्टिकल है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोर। तो सीव्स क्या करती है, स्मॉलर पार्टिकल्स है उनको तो पास कर देती है, और जो लार्जर पार्टिकल्स है वो लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, तो सेपरेशन हो जाता है। फिर क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर? अगर मडी वाटर क्या होता है, जिसमें मिट्टी गिर गई है, कीचड़ गिर गया है ना, वो मडी वाटर, तो उसमें से अपन को वाटर को कैसे सेपरेट करना है? तो इसका एक सीधा सा प्रोसेस है फिल्टरेशन। ठीक है ना, वाटर फिल्टरेशन जैसे होता है वैसे ही मडी वाटर का अपन फिल्टरेशन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, जो मडी है वाटर या जो कीचड़ है, मड है, वो वहीं पे रुक जाएगी, और वाटर जो होता है वो उससे पास थ्रू हो जाएगा, और ये सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मडी वाटर अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अपन क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से उस मडी वाटर को क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो वेयर मड इज कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर, क्योंकि मड पे फिल्टर पेपर की वजह से मड जो होती है मिट्टी, वो वहीं पे क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, और जो वाटर होता है वो पास थ्रू हो जाता है।
तो इस तरीके से भी अपन सेपरेशन कर सकते हैं बाय द फिल्टरेशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स।